हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से अभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर वो बोला जाएगा वो कौन से लेवल में आता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो इसमें रहता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द मेजर यूज इन पब्लिक हेल्थ मेडिसिन टू प्रिवेंट रहता है डिसीज डिटेक्शन इट्स अर्ली एंड रिड्यूसेस इम्पैक्ट। मतलब रहता है कि हम जितनी जल्दी जो होता है कभी डिसीज़ के बारे में उसको डिटेक्ट कर सके और उसका इम्पैक्ट जो भी इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कॉमनली रहता है क्लासीफाइड इनटू द 4 लेवल रहता है। एंड पहला जो होता है प्री मॉडल प्रिवेंशन, जो होता है प्रिवेंट रहता है डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर देमसेल्फ। जो रिस्क रहता है उसको ही यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन वगैरह किया जाता है, वो रहता है इंटायर पॉपुलेशन बिफोर रिस्क फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग हेल्थ लाइफ स्टाइल इंश्योरेंस रहता है। पॉलिसीज टू रिड्यूस रहता है टबैको यूज़ रहता है। कोई भी जो भी हम एक्ट बनाते हैं या फिर जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो सब चीज़ें जो होती है मतलब प्राइमोडल प्रिवेंशन में आती है कि डिसीज़ ही ना हो जो है। जैसे कि हम इन्वायरमेंट रहते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। सैनिटरी पैड का यूज़ करना जो होता है प्री मॉडल प्रिवेंशन में आता है। और रहता है प्राइमरी प्रिवेंशन आके ताकि डिसीज़ को प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिसीज बिफोर इट्स डेवलप। ठीक है, मतलब जहाँ कहीं भी बीमारी को होने से। इसमें रहता है वैक्सीनेशन को सेकेंडरी में रखा जाता है क्योंकि डिसीज़ प्रिवेंशन करता है। इसमें होता है रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट टू प्रिवेंट मलेरिया। मतलब अब डायरेक्ट जो होते हैं डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं। नेट लगा के आपको मॉस्किटो जो होता है कट नहीं करेगा तो वो जो होता है फिर आपको मलेरिया नहीं होगा या फिर कोई भी डेंगू वगैरह जो भी डिसीज़ होते हैं वो नहीं होंगे, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। हेल्थ एजुकेशन है, रेगुलर एक्सरसाइज और रहता है बैलेंस डाइट के द्वारा। ठीक है, ये जो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में रहता है डिटेक्ट रहता है डिसीज़ एट अर्ली एंड ट्रीट रहता है फ्रॉम टू प्रिवेंट डिसीज़। अब इसमें रहता है डिसीज़ का रहता है डिटेक्शन करते हैं और उसको होता है मतलब उसके लिए हम ट्राई करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें रहता है डायग्नोस्टिक एंड रहता है ट्रीटमेंट रहता है। कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह रहते हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, पीपल विथ रहता है अर्ली एंड रहता है सिम्टोमेटिक डिसीज रहता है। एग्जाम्पल रहता है ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग फॉर द हाइपरटेंशन, मेमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो टेस्ट करते हैं, पेपिस्मेयर रहता है सर्वाइकल्स के। मतलब कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है ना वो सब रहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। आपको ट्रीटमेंट का प्लान है वो भी है। ठीक है, इस पर टर्शरी प्रिवेंशन के बारे में रहता है, ये रिहेबिलिटेशन का रहता है। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन डिसेबिलिटियाँ रहते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पीपल विथ एस्टैब्लिश्ड डिसीज़। कोई भी डिसीज़ हो चुकी है उसके बाद हम जो होता है किसी भी पर्सन की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता है मेनली रिहेबिलिटेशन वगैरह आते हैं, जिसके होता है डिजवल विद डायग्नोज डिसीज़ रहता है। जो डायग्नोज जो हो चुके हैं उसके में बताया रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्ट्रोक। फिजियोथेरेपी रहता है, कार्डियक रिहेबिलिटेशन। तो फिजियोथेरेपी पूछ सकता है, रिहेबिलिटेशन तो पहले पूछा हुआ है। प्रॉपर रहता है डायबिटीज़ मैनेजमेंट टू प्रिवेंट रहता है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। प्री मॉडल और प्राइमरी सेकेंडरी रहता है टर्शियरी प्रिवेंशन रहता है। तो इसमें होता है प्रीमोडल प्रिवेंशन प्रिवेंट रहता है इमरजेंसी या रिस्क फैक्टर, मतलब इमरजेंसी ऑफ अ रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करना है। कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह वो हैं। प्राइमरी मतलब होता है हम डिसीज़ से प्रिवेंट करते हैं कि हमको डिसीज़ ही ना हो। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं उसका डिटेक्शन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। टर्शियरी प्रिवेंशन में तो डिसीज़ हो चुका है उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, तो इतना प्रिवेंशन में आते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन एम टू प्रिवेंट द डिसीज़ को अकर होने से प्राइमरी प्रिवेंशन बचाता है। और प्री मॉडल क्या कहते हैं रिस्क फैक्टर को ही वो एलिमिनेट करने का ट्राई करता है। इम्यूनाइजेशन एग्जाम्पल ऑफ रहता है प्राइमरी प्रिवेंशन बिकॉज इट प्रिवेंट द डिसीज डायरेक्टली। ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ रहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन क्योंकि इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। रिहेबिलिटेशन आफ्टर स्ट्रोक बिलोंग टू टर्शियरी प्रिवेंशन बिकॉज इज अ रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर। प्री मॉडल प्रिवेंशन रहता है फोकस ऑन रहता है प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। पेस्मियर इज रहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन बिकॉज इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर।